अभी हम मैनुअल जोसेफ भैया को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैनुअल जोसेफ भैया मुंबई से है और ये बहुत लंबे समय से आप जैसे यूथ को यस लॉर्ड बुलवाना सिखा रहे हैं। तो हम भैया के लिए प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। यहाँ पे सीट खाली होगा ना आगे, तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। विद इन मिनट आप लोग प्लीज़ आगे आ जाए, तुरंत प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाए। और फिर एक अनाउंसमेंट है कि कोई 2 जन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उधर पीछे में बैठे हैं वॉलंटियर्स, तो वहाँ पे प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और प्लीज़ आप लोग तुरंत आगे आ जाइए, सोफा में बैठ सकते हैं आप लोग। जल्दी करेंगे, जल्दी थोड़ा। हेलो हेलो, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मतलब वो लोग वहाँ प्लीज़ कर लेंगे। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। कल आप क्या सेशन के बारे में सुने? गॉड्स लव। क्या सीखा? एक चीज जो आपने सीखा, हाँ? क्या सीखा? एक एक करके कोई लोग क्या सीखा? वन थिंग दैट यू लर्न, एक चीज जो आपने सीखा। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? जोश भैया, क्या कुछ नहीं सीखा आप लोग ने? तो क्या सीखा? एक चीज बताइए। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, ओके। और कैसे करना चाहिए? मुझे क्या मालूम, आप बताइए। कैसे करना चाहिए? हाँ, आदर में ओके करना चाहिए, ओके। और क्या? और क्या होना चाहिए? हाँ बोलो, और क्या होना चाहिए? बस सिर्फ 2 ही चीज सीखे पूरे दिन में। आप ईश्वर के प्रति रूप है, वंडरफुल। और आप ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, गुड। और हाँ, दूसरों को माफ करना, गुड। और बोलो बोलो, इतना ये तो कुछ भी नहीं है। कितने घंटे का सेशन लिया है कल? 2 घंटे का सेशन लिया, पहला, फिर दूसरा, फिर फादर ने एक सेशन लिया, तीसरा, है ना? तो क्या सीखा उसमें? हाँ, ऐसा बोलो, मेरे को टेंशन आ गया। क्या सिखा के क्या करके? लव लेटर लिखना है ईश्वर के लिए। लिखे आप लोग? क्या लिखा आप लोग ने उसमें? नहीं बता सकता, पर्सनल है। ठीक है, जो नहीं बता सकते मत बताइए, जो बता सकते हो बताइए मुझे। लव लेटर लिखने सीखा, ओके। और ओके, ईश्वर की सेवा के लिए बनाया गया है। और हम मिशन पे, क्या मिशन पे? नहीं मालूम। हम मिशन पे इतना मालूम है,
क्या मिशन पे? नहीं मालूम। हाँ बोलिए बोलिए बिंदास। ईश्वर को खुश करने के लिए हमें बनाया गया है। वंडरफुल। ओके, तो हमने कल के दिन पूरे देखे कि हम ईश्वर के साथ कैसे जुड़े हुए रह सकते हैं ना। ईश्वर का प्यार का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? किसके द्वारा ईश्वर का प्यार हमें मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वर का प्यार हमें दिया जाता है। पर क्या होता है जब हम प्यार ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? समझो आपके पास दोस्त लोग, आपके पास फ्रेंड्स लोग हैं, है ना, अच्छे दोस्त लोग हैं। जब भी दोस्ती ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? हाँ, मारपीट हो जाता है कि नहीं? गुस्सा आता है, जलन होता है कि नहीं होता? कि दोस्ती अभी क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर है कि नहीं? तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये मूड पे चलते क्या होता है, अपना जो रिश्ता जो हमने बनाया है वो तोड़े तोड़े करके टूटना शुरू हो जाता है। जब टूटना शुरू होता तो क्या होता है? हाँ, क्या हो जाता है? दूरिया हो जाता है ना। दूरिया होने की वजह से क्या होता है? हाँ, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है ना। फिर अपना सोचने का, समझने का तरीका एकदम बदल जाता है उस इंसान के प्रति। उसी प्रकार जब हम ईश्वर के प्यार के विरुद्ध जाता है तो क्या होता है? हम वहां पे पाप करना शुरू करते हैं। जब प्यार में हम लोग लगता है कि ठीक है, ये प्यार तो हम हर रोज करते हैं, हर रोज हो रहा है, तो इसमें बड़ी बात क्या है, ये समझना जब शुरू करता है तो क्या होता है? तो हम पाप करना शुरू करता है। आज के दिन में हम ये देखेंगे कैसे हम पाप में फंसते हैं, कैसे हम पाप के अंदर गिरते हैं, किस प्रकार से गिरते हैं, ये सब हम आज के दिन में हम देखते हैं। और हम एक अच्छा इंसान कैसे बन के रह सकते हैं। तो बताइए, पाप क्या चीज होता है? हाँ, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम करना पाप होता। और क्या हो सकता है? किसको? ईश्वर को आदर न करना पाप होता है। ओके, और पाप का मतलब मालूम नहीं है, बट हम करते हैं, है ना। हर रोज हर समय पाप करते हैं, बट इसका पाप का मतलब क्या हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानता है? क्यों नहीं जानता? करने में मजा आता है पर बोलने में शर्म आती है कि नहीं? पाप क्या होता है? जब हम प्रभु ईश्वर को अपने पूरे होशो आवाज में उसके प्यार को धिक्कारता है, वो पाप होता है। क्या होता है? जब ईश्वर के प्यार को हम होशो आवाज में जब हम धिक्कारते हैं, उसे हम पाप कहते हैं। मतलब आप जो कुछ करते हैं जिसमें ईश्वर का उपस्थिति ना हो, वो क्या होता है? पाप होता है। हर व्यक्ति हर समय जो कुछ हम करते हैं, अगर उस काम में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। तो आप सोचिए, दिन में आप कितने पाप करते होगे? हाँ, कितने पाप करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा बोलते कितना होगा कम से कम? हाँ, कितना होगा? बहुत ज्यादा बोला तो 100 ज्यादा हो गया? 10, 15 गिनती नहीं है। हाँ, हम जाने अनजाने इतने सारे पाप कर लेते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम कितने पाप दिन में किया है और क्यों किया है वो भी हमें नहीं मालूम, बट किस बात के लिए किया वो हमें मालूम है। हम किसी का दिल दुखाते हैं, अपने मम्मी डैडी की बात नहीं मानते हैं, दोस्तों से झगड़ा करते हैं, जलन होता है। और क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास ईश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। अब हम उलपति के ग्रंथ में जाते हैं, वो आके 2 हीरो लोगों को देखते हैं,
एक हीरो एक हीरोइन, कौन है? आदम और एवा। उन लोगों ने कहां पाप किया? क्या पाप किया उन लोगों ने? कैसे पाप किया? नहीं खाने बोलकर खाया, इसलिए पाप हुआ। क्या वो पाप था? श्योर? फल खाने से पाप हुआ? आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप हुआ। परिणाम क्या है? वो फल खाने से। उन लोगों ने कहा, किस जगह में ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया? किस जगह में? पेड़ के नीचे या और कहीं? हाँ, आदम वाटिका में ही था ना पेड़। हाँ हाँ, उस पेड़ के नीचे पाप हुआ कि उसके पहले कहीं पे पाप करके उन लोग आके फल खाया? पेड़ के नीचे पाप हुआ? नहीं, उसके पहले किधर? सोच में, विचार में। सही बोला। उनके सोच में, उनके विचार में पाप ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद उसका परिणाम है, जो लोग उस पेड़ के नीचे आता है, शैतान से बात करके वो फल खाता है। उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ोगे, हर शाम को ईश्वर आदम और हवे का साथ टेलने जाते थे, है क्या नहीं? पढ़ा आपने? हर शाम को ईश्वर आदम और एवा का साथ टहलने आते थे। हम भी आते अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने के लिए, है कि नहीं? आप लोग में से कोई अपने माता पिता स्कूल छोड़ने आता है? आपको कॉलेज छोड़ने आते हैं? कोई नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, खास करके मुंबई में मैं देखा है। मेरा पिताजी भी हर रोज सुबह हमें स्कूल छोड़ने आता। मेरे 10वीं क्लास तक मुझे स्कूल छोड़ने आता था। हमें छोड़ने आता क्योंकि हम सुबह मिसा के लिए आते थे सुबह, उसके बाद मेरा क्लास शुरू होता था, इसलिए छोड़ने, क्योंकि पिताजी को भी आने का था मिसा के लिए, तो इसलिए हम साथ में आते थे। बट बहुत सारे पिताजी है या फिर माता है, मम्मी है, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे दोस्त लोग देखते हैं इस बच्चे को, उसका माँ बाप छोड़ने आते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे बच्चे उसको छेड़ते हैं। अरे यार, अभी भी इतना बड़ा हो गया, अभी मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के तो आ रही है, आ रहा है, शर्म वरम है कि नहीं, तेरे को इतना बड़ा हो गया, खुद से आ सकता है। तो ये बच्चा अपने मम्मी पापा से बोलता है, अरे कल से मत आओ, मैं खुद से चला जाऊंगा, रास्ता तो सेम है ना? रास्ता सेम है, सब कुछ सेम है, बस मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है, आप आओ मत, है क्या नहीं? बोलते कि नहीं? कोई बोलता होगा, कोई बच्चा बोलता होगा। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तू गलत रास्ते में जा सकता है, तो मैं आऊंगा तेरे साथ। इसीलिए हर रोज प्रभु यीशु आदम और हव्वा का साथ घूमता था, क्योंकि वो लोग गलत जगह पर न भटक कर जाए। एक दिन उन लोग ने भी यही सोचा, इस बच्चे से सोचा कि आज हम ईश्वर के बिना आज हम टहलने जाएंगे। ईश्वर 5 बजे आता होगा, और 4:30 बजे निकल गया, जल्दी निकल गया टहलने के लिए। ओके, टहलने के बाद क्या हुआ? चलते फिरते उस पेड़ के नीचे आ गया। वो पेड़ वहां पे पहले भी था कि नहीं था? था। वो शैतान वहां पे था, सांप वहां पे था, पर कभी ने सांप उन लोग से बात किया है? नहीं किया है। वो पेड़ से कुछ तकलीफ हुआ था उन लोगों को? नहीं हुआ। पर जिस दिन ईश्वर उन लोग के साथ नहीं था, वो पेड़ बहुत अच्छा लग रहा था। शैतान वहां से उस पेड़ से उतरा सांप के रूप में, उन लोग से बात करना शुरू किया। अगर ईश्वर होता, आपको लगता सांप उनसे बात करता था? नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनका बॉस साथ में है, उनका उनका पिता, उनके ईश्वर उनके साथ था। आज के दिन जब शैतान ने देखा कि कोई नहीं है, आज मौके पे चौका मारता है ना, तो उसने चौक मार दिया और बोला कि ये फल बहुत अच्छा है, खा लो, आप ईश्वर से बन जाओगे। आदम और एवा पूरे होशो हवास से वो पाप किया, है कि नहीं? वो फल खाकर ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। हमारे जीवन में भी हम वही करते हैं। आप देख लो, कोई भी पाप कर लो, पाप को देख लो, आप जो भी पाप किए है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, और कल तो प्रोग्राम में थे, परसों के बारे में सोचो। आपने सुबह उठा, शाम तक यहां पर आ गए, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया और किस कारण से आपने पाप किया? किस कारण की वजह से आपने पाप किया? 1 मिनट आंखें बंद करके सोचो, क्या कारण था जो कि मैंने
किसी का दिल दुखाया होगा, या किसी का बात नहीं माना होगा, या किसी को मारा होगा, या किसी को गाली दिया होगा, कुछ भी होगा। क्यों किया? उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था? ओके, आंखें खोले, सोचिए क्या रीजन था? कोई बता सकता है क्या रीजन की वजह से आपने गलत काम किया होगा? परसों के दिन, एक ही दिन के बारे में सोच रहा हूं मैं, पूछ, आप कई सारे पाप किया होगा, क्या कारण होगा? जनरल बताइए, पर्सनल मत जाए, व्यक्तिगत रूप में मत जाए, बस जनरली बताइए मुझे क्या कारण होगा जिसकी वजह से आपने पाप किया? गुस्सा और पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस साउंड के लिए हालेलुया काम। ओके, तो अब हम एक बंदे के उधर नजर डालते हैं। बाइबल आया आप साथ में? हाँ, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 मिनट। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेके हम पढ़ते हैं। क्या क्या दृश्यांत है वो? खोया हुआ। आप लोगों ने स्टोरी के बारे में सुना है? कितने बार सुना होगा जिंदगी में? कई बार सुना होगा, है कि नहीं? समझ में कुछ आया उसमें? क्या समझ में आया उस स्टोरी के? कोई भी एक सारांश बताए मुझे, क्या समझ में आया उस स्टोरी के साथ? खोया हुआ पुत्र की स्टोरी सुनकर वो क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? हम कितने भी पाप करें हमें क्षमा मिलती है। ओके, गुड। और बेटा अपना पुत्र को अच्छा, मतलब बेटा अपने पुत्र को, मतलब कौन, किससे? ओके, बाप अपने पुत्र को क्षमा करते हैं। और जब हम पछतावा करते हैं, हम अपने जीवन को या फिर अपने आत्मा को या फिर अपने आप को ईश्वर के पास लौट कर ले आते हैं। ओके, और जब हम पापा से दूर हुआ तो बहुत कुछ दुख झेलना पड़ा। गुड। और हाँ, संपत्ति उड़ा दिया। हाँ, उसने अपने पापा की पूरी संपत्ति उड़ा। तो ठीक है, कोई पढ़िए मुझे पहला 2 वाक्य पढ़िए। जोर से, कोई भी। बस ठीक है। तो एक पिता को 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने क्या कहा? मेरी जो भाग है संपत्ति का वो मुझे दे दिया। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, बात करने तैयार है? हाँ, तो
आप लोग अपने माता पिता से कब अपनी संपत्ति मांग सकते हैं या फिर पार्ट आपका शेयर मांग सकते हैं? हाँ, नहीं चाहिए? अच्छे बच्चे, मुझे दे देना क्योंकि मैं वो समाज सेवा करता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है। हाँ ठीक है, और क्या बोले? मेरा भी बहुत हक है मेरे पिता के ऊपर, मेरा पिता कुछ दिया ही नहीं मेरे को। बोलो कब मांगते हैं हम? मेरे को बहुत जरूरत है, कोई दिया ही नहीं मुझे। है? मैं मांगता हूं, हर रोज मांगता हूं मैं, कोई नहीं देता। बहुत जरूरत है मुझे, कोई देता नहीं है। कब आप मांग सकते हो नहीं मांग सकते हो? पहली बार मांग सकते हैं। पापा ने मेहनत करके कमाया और आप लोग मांगेगा, पापा देगा? हाँ देगा? अच्छे पापा यार, मुझे मिलाओ यार। क्या बात है, मेरे पापा जान तो दे दिया पर मुझे कुछ नहीं दिया। मेरा पापा जान दे दिया पर मुझे कुछ नहीं दिया। हकीकत में एक्चुअली में हम कभी अपने संपत्ति अपने पापा से मांगते नहीं है या मम्मी से मांगते नहीं है। कब मिलते? बिल में लिख के रखता है, मरने के बाद हमें ऑटोमेटिकली दिया जाता है। उसके बाद मारपीट होता है ना भाई बहनों में। मम्मी पापा मरने के बाद मारपीट, मरने से पहले कोई मारपीट होता है? नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। मरने के बाद मारपीट होती है। तेरे को कैसा 50% दिया, मुझे सिर्फ 40% दिया, बाकी 10% गया कहाँ, है ना? फिर मारपीट शुरू होता है। तो हकीकत में कोई बच्चे अपने माता पिता से संपत्ति नहीं मांगे, मरने के बाद ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। तो ये बेटा अपनी संपत्ति मांगने से क्या किया, क्या बताया? अपने पिता से संपत्ति मांगकर उसने क्या बताया लोगों को? कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, क्या बताया? पापा से संपत्ति मांगकर उसने लोगों को, जो भी ये पढ़ रहा है उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जो मुझे समझ में, मैं बता रहा हूं मुझे क्या समझ में। उसने ये बताया कि उसने अपने जीते जागते बाप को मार दिया संपत्ति मांगकर। समझ में आ रहा है? उसने जीते जागते बाप को मार दिया संपत्ति मांग, मतलब आज से मुझे तेरा कोई वास्ता नहीं है। और उसने क्या किया उसके बाद? तो पहले चीज, जब हम पाप करते हैं या पाप में गिरने की कोशिश करते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो पहला चीज क्या होता है अपने जीवन में? क्या आता है? ये क्यों पैसा मांगा, संपत्ति क्यों मांगा? बेटे ने संपत्ति क्यों मांगा? लालच, बराबर। और अपनी खुशी के लिए, और लालच, और लोगों की बात में आके मनमानी जीवन जिएगी। पर क्यों लालच क्यों आया? क्यों आया? वन वर्ड, स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए लालच है, दिखावा है, अपना मनमानी करना है, जो कुछ करना है, किसकी वजह से? स्वार्थ की वजह से। तो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे हम पाप में गिर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्या है? स्वार्थी। जब हम स्वार्थी बनते हैं, जब स्वार्थ से काम करते हैं, तो हम पाप में गिरना शुरू होता है। उसका स्वार्थ क्या था? मुझे मेरा बाग दे दो, मैं चला जाऊंगा। क्या उसने मेहनत की? उस संपत्ति की उसने कुछ मेहनत किया है? किया भी होगा, मैं ना नहीं बोलता, किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है, पर वो मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। पापा खुशी में कुछ दिया तो ठीक है, या फिर मरने के बाद सब उसी का है ना। पापा आगे बोलते हैं, जो बेटा जो कुछ तेरा है वो कुछ, सब कुछ जो मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है ना। तो पापा ऐसे भी उन लोगों को देने वाले थे। तो पहला चीज क्या होता है? हम जब भी हम पाप करने जाते हैं तो क्या होता है? स्वार्थ से हम अपने दूसरों का दिल दुखाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम झूठ बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? स्वार्थी करना। ठीक है, सेकेंड आगे क्या है? आगे पढ़ो।
पापा से उसने संपत्ति मांगा और पापा ने क्या किया? अब पढ़ रही है। हाँ। थोड़े ही दिनों उसके बाद पहले और पिता ने उनमें अपने संपत्ति बांट दी। हाँ, तो पापा उस पिता ने क्या किया? संपत्ति को बांट दिया, मतलब बंटवारा हो गया, है क्या नहीं? तो जब हम पाप करते हैं स्वार्थ की वजह से, अपने जीवन में क्या होता है? बंटवारा होता है। रिश्तों से बंटवारा होता है, लोगों से बंटवारा होता है, चीजों से बंटवारा होता है ना? फिर घर पे तू मैं होता ना, ये मेरा कबड़, ये तेरा कबड़, ये मेरा पेंसिल, वो तेरा पेंसिल, ये मेरा बुक, वो तेरा बुक, ये मेरा कबड़, वो तेरा कबड़, ये मेरा कपड़ा, वो तेरा कपड़ा, बंटवारा हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बंटवारा होना। पहला चीज क्या है? स्वार्थ होना। दूसरा चीज अपने आप को दूसरों के साथ बंटवारा करना। ठीक है, उसके आगे क्या लिखते हैं? थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। हाँ, अभी उसने स्वार्थ के वजह से बंटवारा ही नहीं, आगे क्या किया उसने? अपने आप को अलग कर दिया, है ना? हाँ, परिवार से अलग किया, रिश्तेदारों से अलग किया, अपने दोस्तों से अलग किया, है ना? वहां के रहने वाले लोगों के साथ उसने अलग हो गया। हम भी अपने जीवन में क्या होते हैं? हमारे पास दम नहीं है घर छोड़ के जाने के लिए, हम घर छोड़ के जाते नहीं हैं। हम अपने मम्मी पापा से झगड़ा करते नहीं करते है कि नहीं? अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं। हम उन लोग से बात करना बंद करते हैं? नहीं करते। कभी एक दिन के लिए बात नहीं करता, 2 दिन के लिए बात नहीं करता, है कि नहीं? भले हम उसी घर पे रहते हैं, बट हम अलग रहते हैं। सुबह का नाश्ता 8 बजे होगा तो मैं 8:30 बजे के आके खाऊंगा या 9 बजे के खाऊंगा। लंच अगर 1 बजे होगा, मुझे मेरा मम्मी डैडी का शक्ल नहीं देखना है, तो मैं 2 बजे के खाना खाऊंगा। रात का खाना मैं मेरी मनमर्जी में खाऊंगा, रात को 12 बजे उठ के खाऊंगा मैं। क्यों? मुझे मेरी मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन से मुझे बात नहीं कर, मैं उन लोगों से अलग हो गया, मुझे उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। तो उड़ा पुत्र ने भी वही किया। उड़ा पुत्र ने क्या किया? अपना संपत्ति लिया, बंटवारा तो पापा ने कर दिया उसकी मजबूरी की वजह से, और उसने दूर देश चला गया, अपने आप को अलग कर दिया। हम अपना स्टोरी अलग है, इनका स्टोरी संपत्ति के साथ था, हमारा स्टोरी भावनात्मक है, क्योंकि हमें सही तरीके से प्यार नहीं मिला होगा, हमें सही तरीके से इज्जत नहीं दिया होगा, हमें सही तरीके से अपना ख्याल नहीं रखा होगा, या फिर हमें दूसरों पे गुस्सा होगा या लालच होगा या जलन होगा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। आगे, और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में, ठीक है, 1 मिनट, उसके पहले तो क्या हो गया? उस देश में गया, वो दूर देश चला गया, और उसने क्या किया? भोग विलास में अपनी संपत्ति को भोग विलास में उड़ा दिया। अपनी संपत्ति क्या है? आप लोग यहाँ पे बैठे, आप लोग की संपत्ति क्या है? आप लोग का मम्मी पापा आपको पैसा तो दिया नहीं होगा करोड़ों में, पर आपके पास भी संपत्ति है। क्या संपत्ति है आपका? हाँ, हृदय, ओके, और हाँ, भरोसा और विश्वास। भरोसा और विश्वास, ओके, और अच्छे संस्कार, ओके, और आपकी संपत्ति क्या है? अपनी क्षमता, बराबर, बहुत सही, अपनी खूबियां, अपनी क्षमता, प्यार जो हमें अपने माता पिता से मिलता है ना, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से मिलता है। तो हम क्या करना चाहिए ये संपत्ति के साथ? जो संपत्ति ईश्वर ने आपको दिया है, उस संपत्ति के साथ क्या करना चाहिए? उसका सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, है ना? इसको भी संपत्ति मिला, अच्छा खासा संपत्ति मिला, है क्या नहीं? उसने क्या किया? उड़ा दिया, भोग विलास की जिंदगी में उड़ा दिया। हम भी अपने संपत्ति को भोग विलास की जिंदगी में उड़ाते हैं। पैसे नहीं होगा, बट अपनी जो क्षमता है हम गलत इस्तेमाल करता होगा। हमें जो ईश्वर ने हृदय दिया है, उस हृदय को हम गलत इंसान के हाथ में देता होगा, गलत काम करता होगा। हमारी संपत्ति को भी हम क्या करते हैं?
गलत कार्यों में खराब कर देते हैं। एक मिनट आप वापस आंखें बंद करो और अपने बारे में सोचो, ईश्वर ने हमें क्या क्या संपत्ति दी है। मेरे जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर ने आपको किस क्या क्या चीज में संपत्ति दी है। अगर हो सका तो लिख के लो, उधर आपके बुक है तो लिखो क्या क्या संपत्ति ईश्वर ने आपको दिया है। प्यार होगा, या फिर आपका क्षमता होगा, या आपकी कोई गुण होगा जो अच्छा गा सकते हो, म्यूजिक प्ले कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, जो भी होगा, क्या क्या गुण संपत्ति आपको ईश्वर ने दिया है। ठीक है, आंखें खोलिए। कुछ दिखाई दी आपको? संपत्ति क्या है? आपकी खुद की संपत्ति, बाजू वाले की नहीं, खुद की संपत्ति। हमें ज्यादा इंटरेस्ट दूसरों की संपत्ति पे होता है ना? उन लोगों के मत देखो, खुद पे देखो। कुछ दिखाई दे रहा है आप में? कोई संपत्ति है? ईश्वर ने दिया संपत्ति आपको, काफी सारा संपत्ति आपको दिया है, वरना आप यहाँ पे बैठते नहीं थे, है ना? आपके पैरिश प्रीस्ट ने आप में कुछ देखा होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आज बैठे। आपके पैरिश में सिर्फ इतने यूथ है? बहुत सारे है ना, कम से कम 100-150 तो होगा, कम से कम मैं बोल रहा हूं। आप लोगों को चुना, क्यों चुना? ऐसे ही कुछ काम था, तुम लोग जाओ प्रोग्राम अटेंड करके आ जाओ। कुछ तो देखा होगा आप लोग में, है ना, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे बैठा है। तो हमें उस संपत्ति का क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उस संपत्ति को उसने गलत रास्ते में, गलत कार्यों में उड़ा दिया, है ना? तो तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या मैंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट ने क्या बताया? तीसरा पॉइंट अलग होना। चौथा भोग विलास की जिंदगी। हम पाप में गिरने का एक एक तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे हम पाप में गिरते हैं। स्वार्थ की वजह से, बंटवारा की वजह से, अपने अलग होने की वजह, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने क्षमता से। जब दूर चले जाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा संपत्ति का गलत इस्तेमाल करना, भोग विलास की जिंदगी जीना, उसकी वजह से हम पाप में गिरते हैं। उसके बाद क्या होता है? संपत्ति उड़ाने के बाद जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वहां पर अकाल पड़ता है। अकाल का मतलब क्या होता है? खाने पीने के लिए वहां पर कुछ नहीं है, कुछ दान नहीं, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए मतलब वहां पे पूरा सूखा पड़ा है। कब होता है ये? सब कुछ खर्च होने के बाद, खत्म होने के बाद ये अकाल पड़ता है। हमारे जीवन में भी अकाल पड़ता है। कैसे पड़ते हैं? अकेलेपन का अकाल पड़ता है, और निराशा के अकाल पड़ता है, और हाँ बोलिए, सही शिक्षा नहीं मिलने से भी हमें अकाल पड़ता है, बराबर। और अकाल कैसे पड़ते हैं आपके जीवन में, आपके निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कैसे अकाल पड़ते हैं? क्या क्या कारण है? अकेलापन बोला, शिक्षा नहीं मिलने की वजह से हो गया, और क्या क्या कारण है? परेशानियां, हाँ, घमंड, गलत संगति, प्यार की कमी। तो आप लोगों को मालूम है आपके जीवन में कैसे अकाल पड़ते हैं। वंडरफुल।
आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को मालूम है कि आपके जीवन में कैसे अकाल पड़ता है। उनका अकाल अलग था, उस देश में अकाल था। हमारे जीवन में, हमारे दिल में अकाल पड़ते हैं, हमारे हृदय में अकाल रहता है, हमारे भावनाओं में अकाल पड़ते हैं। और हर रोज वो बहुत खतरनाक है, सूखापन से भी खतरनाक है, जो अपने जीवन में हम जो अकेलापन महसूस करते हैं, प्यार की कमी महसूस करते हैं, घमंड की वजह से हम अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ते हैं, उसके वो जो अकाल होता है वो बहुत डेंजरस होता है। जब हमसे कहते हैं कि लोग तू गंदा है, मुझे तेरे से बात नहीं करना है, वो हमें बहुत दिल में दुख होता है। जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कल से बोलते हैं कल से मुझे बात नहीं करना, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो हमारे जीवन का अकाल उनसे भी डेंजरस अकाल है। वो तो बेचारा सिर्फ खाने नहीं मिलता था, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। हम तो आज की तारीख में हर दूसरे व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है ना? आप देखो, स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखो, हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में। मेरे जमाने में डिप्रेशन का मतलब मुझे नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। डिप्रेशन क्या होता मैं नहीं जानता था, मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होता मैं नहीं जानता था। आज हर दूसरे व्यक्ति को मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब पागल नहीं है वो, बट मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उनके जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? क्योंकि उन्हें ईश्वर का प्यार का अनुभव जो मिल रहा था उसे उसने ठुकरा दिया पूरे होशो आवाज में। हम भी वही करते हैं। अगर आज आपके जीवन में कुछ अकाल है, किसकी वजह से है? अपने होशो आवाज में आपने ईश्वर का प्यार को ठुकरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए, मैंने किस प्रकार ईश्वर का प्यार को ठुकराया? हर व्यक्ति यहां पर बैठा है, कुछ न तो कुछ महसूस करता होगा जिसकी वजह से आपको मन में आपका खुशी नहीं होगी। क्या कारण है जिसकी वजह से मैं ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं? आंखें खोलिए। कुछ दिखाई दे रहा है अपने बारे में? बोलो मत, बस अपने बारे में सोचिए। कुछ दिखाई दे रहा है? आप में कुछ कमी महसूस हो रहा है? और किस बात के लिए कमी महसूस हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, सो गया? आ रहा है ना? तो बोले यार, मैं चिल्ला, बोलो। ओके, गुड। तो कितना पॉइंट अभी खत्म हुआ? कितना पॉइंट बोला मैंने? 4। 5वां पॉइंट है अकाल। अकाल है ना? 5वां पॉइंट है अकाल। अपने जीवन में क्या हो जाता है? अकाल पड़ता है। 5वां कि 6वां पॉइंट है? 5वां। पहला क्या? स्वार्थ। दूसरा बंटवारा। तीसरा अलग होना। चौथा भोगविलास। 5वां अकाल पड़ना, है ना? अकाल पड़ना अपने जीवन। फिर उसके बाद क्या होता है? अकाल आने के इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। ठीक है, इनफ, बैठ जाइए। अकाल होने के बाद क्या होता है? वहां पे क्या करता है उसके बाद वो? एक धनवान, एक अमीर व्यक्ति के घर पे नौकर बनने आता है। उस समय में नौकर की चीजें, उस समय सिर्फ गुलाम होते थे। नौकर बहुत कम होते थे, ज्यादातर लोग गुलाम रहते थे। और कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता था, इतने साल तक तू मेरे घर के लिए गुलामी करेगा, इतने साल के लिए तू मेरे घर पे काम करेगा, मतलब गुलामी करना पड़ता है। तो जब हम पाप में फंस जाते हैं, जब अपने जीवन में अकाल पड़ते हैं, उसके बाद क्या बन जाते हैं? हम पाप का गुलाम बन जाते हैं। हम पाप का क्या बनते हैं? अपने पाप का हम देखो, अब क्या बन जाते हैं? अब जब हम पाप करते हैं उसके बाद हम उस पाप का क्या बन जाते हैं?
गुलाम बन जाते हैं। आपके जीवन में देखो, आप कुछ भी गलत काम करते हो, उसके बाद क्या होता है? वो गलत काम करना मुझे पसंद है कि नहीं? वो गलत काम करते रहना मुझे पसंद है। किसी को मारना मुझे पसंद है तो मैं मारता रहूंगा, किसी को गाली देना पसंद है तो मैं गाली दूंगा ही दूंगा। वो गलती से भी निकल जाता है मुंह से, अगर हो पूरा कोशिश करने के बाद भी, बिकॉज वो आदत से बन गई है। जलन आदत से बन चुकी है, झूठ बोलना आदत से बन चुकी है। तो हम क्या बन जाते हैं? हम पाप का गुलाम बन जाते हैं। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, किसी न तो किसी कारण में आप क्या है? अपने कर्मों का, अपने पापों का गुलाम बनकर बैठा है यहां पर। कितने लोग यहां पर कह सकते कि मैं खुशी की जिंदगी जी रहा हूं, आनंद की जिंदगी जी रहा हूं? यहां पर कोई है? 24 जो प्रभु यीशु यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय और 10वां पद संख्या में कहता, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए, है ना? सुना है ना वाक्य? यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय पद संख्या 10, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और कैसे जीवन? परिपूर्ण जीवन। क्या आप लोग परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? कितने लोग परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। तो मतलब सब हम उड़ाऊ पुत्र के समान बैठा है यहां पर, लेकिन जी रहे, वंडरफुल जी रहे तो बहुत बड़ी बात। पर सोचो और एक बार आंख बंद करके तो दिखाई देगा कमी भी। कोई नहीं जी पा रहा है, क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से हम किसी पाप के गुलाम ही कर रहे हैं। इसकी जिसकी वजह से हम ईश्वर का परिपूर्ण जीवन, हम जो प्रभु हमसे चाहते हैं, वो हम जी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो छठवां पॉइंट क्या है? गुलाम बनना या गुलामी करना। गुलाम बनना या फिर गुलामी करना। अपने जीवन में हम क्या बन जाते हैं? हम पाप के गुलाम बन जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है? गुलाम बनने के बाद वो कहां बेचते हैं उसको काम करने के लिए? सुअर के साथ। किसी को पसंद है सुअर के साथ काम करना? सुअर के साथ काम करना, साथ में रहना पसंद है किसी को भी? है किसी को भी पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? हाँ, गंदगी में रहता है। फिर गंदगी में रहने से क्या होता है? बीमारी हो सकता है। फिर कम से कम बदबू, है ना? काफी सारा बदबू आता है। उसके ऊपर से सुअर क्या खाता है? हाँ, भूसा, पूप खाता है, पूप। एग्जैक्टली। ह्यूमन वेस्ट जो हम छोड़ते हैं वो खाते हो। हकीकत है ये, भले हमें हंसी आता होगा बट वो हकीकत है। आप देखो रोड साइड के सुअर को देखो, क्या खाते हो लोग? जो हम फेंकते हैं वो खाते हैं। तो क्या ये इंसान क्या खाने की कोशिश कर रहा है? गंदगी, है ना? गंदगी। जब हम पाप करते हैं तो हमें उस प्रकार की गंदगी नहीं होगा, बट उससे भयंकर गंदगी हमें खाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जब हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में जब ये अकाल पड़ता है, जब हम गुलाम बन जाते हैं, तो हम किसी गुलाम बनते हैं? शैतान है। तो शैतान क्या क्या करने में मजबूर करता है? क्या गलत काम? नाम बताइए थोड़ा। चोरी करने, है ना? व्यभिचार, फिर झूठ बोलना, उससे भयंकर बोलो तो ये सब छोटे छोटे चीज, बड़े बड़े चीज। हाँ, हत्या तो करने का दम आप लोग के पास तो है ही नहीं। धोखा कर से दे सकते। और हाँ, हत्या करने का दम नहीं है तेरे में भी। कैसे? वही तो पूछा, कैसे? सबसे चीज आज का कॉमन चीज में बता रहा हूं, जो आजकल जो चलता है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में, मुझे अकेलापन है, तो पहला चीज में जाऊंगा दारू पिएगा, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के पीते, लड़के भी स्मार्ट है उसमें के लिए आजकल। झारखंड में नहीं होगा, अभी तक पहुंचा हुआ नहीं रहेगा हम लोग, बट बॉम्बे में कॉमन है। एक जमाने में मेरे घर के सामने बड़े बड़े ऑफिसेस है, बड़े बड़े
ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस है, फिर बोइंग का ऑफिस है, बड़े बड़े कंपनी के हेड ऑफिसेस मेरे घर के सामने एक किलोमीटर के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। तो जब मैं छोटा था, आपसे भी छोटे थे, जब एक ज़माने में जब मैं दोपहर को बाहर निकलता था, उन लोग जब एम्प्लॉयज़ लोग का जब काम करने वालों को ब्रेक मिलता था, तो वहाँ पे 3-4 लड़का खड़ा होगा, 1-2 लड़की खड़ी होगी, आपस में बातें करता होगा, टेंशन बांटता होगा, तो लड़का सिगरेट फूकता था और लड़कियों को मुंह पे उड़ाता था करके। आज जब मैं जाता हूँ बाहर, उल्टा होता है, लड़कियां फूकता है और मुंह पे उड़ाता है लड़कों का। हकीकत में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। तो आजकल जब दारू पीते हैं, बाहर में आते हैं, लड़के के हाथ में भी विस्की होता है, लड़कियों के हाथ में भी विस्की होता है। ऐसा नहीं कि बियर होता है या पानी होता है या मॉकटेल हो या कॉकटेल होता है, नहीं, जो लड़का पिएगा वो मैं पीऊंगा। आज इक्वल है सब मैटर पे, गलत काम करने में सब इक्वल है, कोई ऊपर नीचे छोटा बेटा कोई नहीं है, सब बड़ा बेटा छोटा बेटा सब सेम है। यहां पे नहीं होता होगा, अच्छी बात है, मत करिए भी नहीं, उस पाप में अगर एक बार फंस जाओगे। और तीसरा चीज है वासना। ये 3 चीजें, ड्रग्स, अल्कोहल और सेक्स, ये 3 चीजें जो हर एक अपने युवा का जिंदगी बर्बाद करता है। ये अच्छी चीज है? गंदगी है, गंदगी अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए, अपने दिमाग के लिए गंदगी है। ये जो खा रहा है सुअर, उससे बड़ी गंदगी है जो हम अपने जीवन में झेल रहा है। मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं, आप लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं बताया ना, मैं लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोच समझ में आता है? मैं कोचिंग करता हूँ पर्सनल लेवल में, मैं लाइफ कोच हूँ। लाइफ को आप ढूंढिए, ऑनलाइन सर्च करने वाला लाइफ कोच का मतलब क्या है। मैं लाइफ कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, काउंसलिंग देता हूँ मैं, काफ़ी सारे। तो बच्चे मेरे पास आते हैं, खास करके लड़कियाँ, और लड़कियाँ बोलते सर मुझे इस सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। खास कर लड़कियाँ आके बोलते हैं मुझे, बहुत से लड़के लोग भी हैं, वो लड़कियाँ आके खास बोलते हैं कि आई नीड सेक्स, क्योंकि उन लोगों को आदत बन चुकी है। एक बॉयफ्रेंड गया, दूसरा बॉयफ्रेंड गया, तीसरा बॉयफ्रेंड गया, चौथा बॉयफ्रेंड, अभी कुछ समय के लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, दे नीड दैट सेक्स। दिस हकीकत है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप भी इस तकलीफ में फंस सकते हो। आज नहीं तो कल आप पढ़ने के लिए बाहर जाओगे, काम के लिए बाहर निकलोगे, झारखंड से बाहर जाओगे, मुंबई जाओगे, बैंगलोर जाओगे, दिल्ली जाओगे, सब जगह आपको फंसाने के लिए शैतान रुका। उस झाड़ के नीचे आज भी है, भले हमें झाड़ दिखता नहीं है, पर उस झाड़ हमारे जीवन के अगल बगल में घूमता रहता है। उस शैतान उस झाड़ पे आज भी है, बताने के लिए कि फल खा लो, ये फल में खाने में आप ईश्वर बन जाओगे, है ना। जो भी ये ड्रग्स लेते हैं, गलत काम करते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं ईश्वर से कम नहीं है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग मुझे याद आता है कि कबीज कबीज हमें भी मुझने, मेरे को भी क्या, मैं भी भगवान इस लगता है करके वो डायलॉग है। हाँ, नहीं अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, एक सीरीज का डायलॉग है वो, कि कभी कभी अपन को भी लगता है कि अपन भी भगवान है करके, है ना। तो वो हमें लगता है, कभी ना तो कभी अपने जीवन में भी ये डायलॉग मारते हैं हम। कभी कभी हमको लगता है कि अपन भगवान है करके, क्योंकि सब कुछ हम कर रहा है, पैसा है, जॉब है, गलत काम करने में कोई रोक नहीं है, मम्मी पापा हमें देखता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और हम इस गंदगी में फंसते जाते हैं। और ये हकीकत है। आपको मालूम है दिन में कितना अबॉर्शन होता है इंडिया में? सिर्फ इंडिया में कितना अबॉर्शन होता है दिन में? 1.5 लाख से 2 लाख अबॉर्शन होता है दिन में। 1.5 से 2 लाख अबॉर्शन दिन में, एक 1 डे। 30 डेज में कितना हो गया? अगर 1 लाख भी लिया तो 30 लाख अबॉर्शन इंडिया में से। तो वर्ल्ड में कितना होता रहेगा? 7-8 लाख तो दिन में होता रहेगा, उससे ज्यादा होता होगा। क्यों? अपने शरीर को बेचकर, अपने शरीर को उस सुअर के साथ में डालकर हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अब सोचो, और ये हकीकत है कि हम जब कहते हैं ये उड़ाव पुत्र में, हमने काफी बार पढ़ा होगा, इतना सोचा तो नहीं होगा कभी आप लोग ने कि 7 पॉइंट मैंने निकाला इसमें से, और 7वां पॉइंट है गंदगी खाना। 7वां पॉइंट है गंदगी खाना। हम भी अपने जीवन में यही गंदगी अलग तरीके से खाते हैं।
यही गंदगी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग दोस्तों के साथ, अलग अलग चीज़ों करके हम खाते हैं। आजकल 5th स्टैंडर्ड का 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को ड्रग्स लेने आते हैं मुझसे अच्छा। हम एक्सपर्ट होगा पर मेरे से अच्छा वो बंदा ले सकता है। एक ज़माने में पंजाब था जो सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड स्टेट था, आज केरला है। 5वीं के बच्चे के पॉकेट में आपको ड्रग्स मिलेगा। जब ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ज़्यादा दिमाग चलता है, कभी कभी उसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे भी होगा। मेरे मुंबई में एक स्कूल कॉलेज थे, वन ऑफ द फेमस कॉलेज है कैथलिक कॉलेज। एक ज़माने में वो कॉलेज ब्लैकलिस्टेड कॉलेज था। वहाँ उस कॉलेज के बाहर एक छोटा सा टपरी है, उस टपरी के बाहर आपको ड्रग्स मिलेगा। कॉलेज के बाहर। अभी सो कॉलेज और टपरी बंद करा दी हम लोग ने, एक्शन वैक्शन लेके बहुत कुछ करके काफ़ी साल पहले हमने उसको चीज़ों को बंद करा दिया। बट मैं क्या कहना चाहता है कि अपने जीवन में हम बहुत व्हाट से अनजाने में, कभी कभी जानबूझकर, ज़्यादातर हम अनजाने में हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, इंसान है, हम गलत रास्ते चले जाते हैं, बट हम फिर होशो हवा से वो काम वापस दोबारा करता है, तब हम उसे पाप कहते हैं। आई बात समझ में? एक बार गलती कर लिया, एक बार गिर गया, कोई बात नहीं, हम उठ जाते हैं। फिर गिरने में मजा आता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा पाप करने से पहले हमें क्या मिलता है? मजा मिलता है ना? पाप करने से पहले मजा मिलता है, पाप करने के बाद सजा मिलता है। और वो सजा बहुत भयंकर सजा है ना। ये ईश्वर देने वाली सजा नहीं है, ईश्वर बाद में सजा देगा। ये आपकी खुद की करतूतों की सजा है। ईश्वर का सजा बाद में आने वाला है। अगर आप पछतावा नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करोगे, आपको भयंकर परिणाम होगा उसका। ये सिर्फ आपका सजा, जो आप जो गिरा उसका दर्द। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्या है? स्वार्थ की वजह से हम पाप कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप को दूसरों के साथ बंटवारा करेगा, रिश्तेदारों के साथ पाप। उसके बाद हम जब अपने लोगों से, अपने परिवार के साथ अलग हो जाते हैं तो पाप होते हैं। फिर भोग विलास की जिंदगी जीना पड़ता है, क्योंकि जब हम जीते हैं अपने पाप के जीवन में, हम कुछ नहीं सोचते, सिर्फ ऐश करने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से हम वापस पाप में गिर सकते हैं। फिर अकाल पड़ना। एक बार पाप हो गए फिर अपने जीवन में अकाल होता है, डिप्रेशन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते हैं और पाप में और डूबने की कोशिश, डूब जाते हैं। फिर गुलामी करना। फिर एक बार पाप में डूब गया तो फिर हम गुलाम बन जाते उस पाप का, गलत नशाओं का, सेक्स का, ड्रग्स का, अल्कोहल का, झूठ का, हर गलत चीज़ जो हम कर सकते हैं हम करने को शुरू कर देता है। और लास्ट में गंदगी खाना। जैसे मैंने कहा कि जैसे सुराव पुत्र सुअर के साथ जी के गंदगी खाने की कोशिश कर रहा था अपने पेट के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने वासना के लिए गलत काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट आके बंद करो।
अपने आप को इस उड़ाव पुत्र की जगह में रखो और आज के नज़रे से देखिए, 2000 साल के पहले नहीं, बट आज के नज़रे से देखो कि हम किस प्रकार से हम गलत कार्य में फंस जाते हैं। हमारे पास भी एक अच्छा परिवार है, अच्छा माता पिता है, भाई बहन है, फिर भी हम ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम भी अपने माता पिता से अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हम संपत्ति मांगते हैं। पैसा नहीं होगा बट और कुछ होगा, अधिकार होगा, प्यार होगा, और वो मिलने के बाद हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। काफ़ी मौका मिलने के बावजूद भी हम उसी गलत रास्ते पे अटक जाते हैं। झूठ बोलना, दूसरों का भला बुरा कहना, गलत कार्य करना, गाली देना, छोटे छोटे चीज़ों के वजह से हम ईश्वर के प्यार से दूर चले जाते हैं। इस उड़ाव पुत्र से हम परिवार से, अपने प्यार से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से काफी दूर चले जाते हैं। और हम इतने गंदगी में फंस जाते हैं कि ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि वहां से बाहर निकलने का मौका या कोशिश करने के बावजूद भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हम अपने जीवन से हार मान लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने की मन करता होगा। कैसे हम इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं? इस वक्त हम अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने हृदय को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हम एक अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस दलदल से बचा। जाने अनजाने हम इस दलदल में फंस चुके हैं, भले छोटा सा पाप क्यों ना हो या बड़ा पाप क्यों ना हो। ऐसे भी पाप है जो दुनिया नहीं जानते हैं, छुपा के रखा हूं अपने आप से, सीक्रेट है। प्रभु पर मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि मैं फंस चुका हूं। प्रभु मुझे बचा, इस चंगुल से मुझे बचा, इस गलत रास्ते से मुझे बचा। मुझे एक अच्छे इंसान बना, एक गलत जिंदगी से बाहर निकलकर नई जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जीने की शक्ति दे मुझे। भले मैं लोगों के सामने हंसता हूं, खेलता हूं, खुश दिखाता हूं, बट प्रभु मन ही मन में मैं बहुत दुखी हूं। कभी कभी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर दूं, अपने जीवन को अंत कर दूं। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, इस तकलीफ से बाहर निकलूं, जिसकी वजह से मेरे जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी को भी कोई तकलीफ ना हो। समाज के सामने मेरे परिवार को सर झुकाना ना पड़े।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। जोर से। का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और एक बार प्रणाम मरिया। आमीन, आमीन, आमीन। अभी एक छोटा सा काम करना है। आप लोग को एक दूसरे के बाजू में, बगल में बैठा है, एक दूसरे के हाथ पकड़ो। उन लोग के जीवन में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम होगा, या मालूम भी होगा, मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं है, बट एक दूसरे के हाथ पकड़ो और एक दूसरे के लिए एक 5 मिनट प्रार्थना करो। उन लोग के दुख, उन लोग वो जो दलदल में फंसे हुए रहेंगे, उस दलदल से उन लोग को बाहर निकालने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। दो दो जन करके पकड़ो, दो जन पर प्रार्थना। अगर 2-3 है तो 3 जन करो, कोई बात नहीं, बट एक दूसरे के हाथ पकड़ो। एक दूसरे का भले हम जानता होगा नहीं होगा, बट वो बंदा जो मेरे बाजू में बैठा है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। ईश्वर के लिए, ईश्वर के बच्चे हैं, है ना। तो उस व्यक्ति भी कोई तो तकलीफ से गुजरता होगा, उस व्यक्ति भी कोई कमजोरियाँ होगा जिसकी वजह से वो आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहा है। आपकी प्रार्थना की वजह से वो इंसान को ईश्वर शक्ति देता। अगर मैं तो प्रार्थना कर लिया, अब आप लोग आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे के नाम, अगर नाम नहीं जानता तो नाम पूछो, क्या करता है पूछो, और पूछो कि अगर आपको कुछ प्रार्थना सहायता की जरूरत हो, कुछ प्रार्थना मुझे स्पेशली आपके लिए कुछ करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरली प्रार्थना करो उस व्यक्ति के जीवन के लिए, उस व्यक्ति के आगे की जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए, और पाप से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आंखें बंद करो, कुछ समय के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप आवाज़ निकल के प्रार्थना, शांति बैठ के प्रार्थना हो तो प्रभु को सुनाई नहीं देगा। आप उन लोग का उनके लिए प्रार्थना होगी, उनको सुनना चाहिए आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अपने बाजू में जो बेटा, उनको लगना चाहिए आप प्रार्थना कर रहे करके, है ना, तो उसको सुनाओ कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सिंपल सा वर्ड, ज़्यादा मत बोलो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, प्रार्थना करो, उस व्यक्ति के लिए नाम लो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। कर दिया प्रार्थना, हो गया, गुड। और एक बार हम एक दूसरे के लिए हाथ पकड़े रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, कोई प्रश्न आपको कुछ पूछना है ये सेशन के बाद सुनकर, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है पूछने के लिए, व्यक्तिगत रूप में होगा या फिर सबके लिए कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। कुछ है मन में पूछने के लिए? कुछ नहीं, सब समझ में आ गया, क्लियर है? हेलो,
मैं प्रश्न अभी नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है? जो मैं बताया आपको समझ में आया? सिंपल है, आप समझ सकते हैं ना आप कैसे पाप में गिर सकते हो। अगली बार पाप करते हो समझ में आएगा ना कि पाप में गिरने वाले हो। अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है तो समझ जाना पाप में गिरने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, विल गो फॉर ओवर टू एमसी। थैंक यू इमानुएल भैया। हम इमानुएल भैया के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके मिशन कार्य के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम एक बार इनके लिए हम प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन, आमेन। तो इमानुएल भैया से हमें बहुत कुछ पता चला। हम कब कैसे, जब मज़ा आता है तो हम पाप में गिर जाते हैं, है ना? ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट भैया ने बताई। जब जब मज़ा आ रहा है, दिमाग में स्ट्राइक करना है, हम पाप में गिर रहे हैं। और अगर आप अपने दोस्तों को ऐसे मज़ाक करते हुए देखेंगे तो आपको उनको बताना है कि भाई बहन मज़ा मत करो, पाप में गिर रहे हो। क्योंकि भैया ने क्या बोला कि पाप का तो दंड हमें खुद भोगना ही पड़ता है। मज़ा के बाद दंड, उसके बाद तो ईश्वर का बहुत ज़्यादा दंड पड़ेगा। ठीक है, तो आज आप लोग अपना मनन चिंतन करते रहिए। ये सोचिए कि कब कब गुस्सा किया, कब अलगाव किया, कब माता पिता के ऊपर आपने चिल्लाया, कब किसी से आपने अपने शब्द ऐसे बोले कि उनका हृदय तोड़ा। ये आप अभी सोचते रहिए दिन भर। और उसके लिए हमें हम एक पॉइंट पर आएंगे जब आपको पता चलेगा कि उन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। इस वक्त अभी हम टी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन टी ब्रेक पे ज़्यादा हाहा ही नहीं करना है, सोचते रहना है कब कब मज़ा हमने किया और पाप में गिरे। ठीक है, टी ब्रेक हमारा 10:30 से 10:50 तक होगा। आप लोग शांत मन हृदय में रहेंगे, शांत तरीके से रहेंगे, कैंपस ज़्यादा नहीं घूमेंगे। टी लीजिए, बिस्किट खाइए, वापस हॉल में आइए, वॉशरूम आप जा सकते हैं। ठीक है, और 2 बार प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने की समय। आमेन, आमेन, आमेन। हॉल अरेंजमेंट्स कृपया पार्टिसिपेंट्स को टी ब्रेक के लिए ले जाएं।